हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। फॉर्म वेरीफाई को लेकर के समाज कल्याण विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी की गई। तो सीधे हम आपको ऑफिशियल नोटिस की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस और इसका जो विषय है, अगर आप देखोगे समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2021-22 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी एवं संयुक्त निदेशक आईटीआई के लॉगिन पर प्रदर्शित डाटा के सत्यापन किए जाने के संबंध में। तो आप यहां पर पहले खुद देख लें, कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक जो कि 25 फरवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में विश्वविद्यालय या एफिलिएटेड एजेंसी, संयुक्त निदेशक आईटीआई एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर पर अवशेष रह गई संस्थाओं के छात्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 6 मार्च 2022 तक का समय विस्तारित करते हुए शासन द्वारा दी गई अनुमति के क्रम में छात्रवृत्ति पोर्टल को खोलते हुए कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश संबंधी कुल सचिव को देते हुए पत्र की प्रति आपको भी कार्यवाही है जो है प्रस्तुत की गई है। पूर्व में दिनांक 10 फरवरी 2022 तक का समय सत्यापन हेतु दिया गया था, लेकिन यह कार्य विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी, संयुक्त निदेशक आईटीआई एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। पुनः शासन द्वारा दी गई अनुमति दिनांक 24 फरवरी 2022 के क्रम में छात्रों का डाटा सत्यापित करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल को 6 मार्च 2022 तक इस कार्य के लिए खोल दिया गया। मतलब यहां पर जिन भी स्टूडेंट्स के जो छात्रवृत्ति फॉर्म थे वो सत्यापन करने के लिए रह गए थे, क्योंकि सत्यापन के लिए जो जिला स्तर पर डेट दी गई थी वो पहले जो है 10 फरवरी थी, फिर इसको बढ़ाया गया 24 फरवरी तक किया गया था। फाइनली इसे 6 मार्च 2022 तक का कर दिया गया। और ये जो आपकी डेट है ये जो है आपके विश्वविद्यालय और एफिलिएटिंग एजेंसी के लिए यहाँ पर एलिजिबल होगी, ना कि स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होगी। अगर आगे आप देखोगे तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एनआईसी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाटा को अलग अलग वर्षवार प्रथम और द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों के रूप में तथा किसी भी अपात्र छात्र को ब्लॉक करने हैं तो ऑप्शन प्रदर्शित भी यहां पर कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी, जिसमें संयुक्त निदेशक आईटीआई भी सम्मिलित है, को डाटा का चाहे संस्थावार हो या पाठ्यक्रमवार हो या वर्षवार हो सत्यापन किया जाना है। यदि किसी छात्र का डाटा अपात्र होने की स्थिति में ब्लॉक किया जाना है तो इसका भी ऑप्शन संबंधित लॉगिन में उपलब्ध है। मतलब यहां पर आप स्पष्ट रूप से अब समझ ले, जिन भी स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट भी होने हैं तो उसका भी डायरेक्ट ऑप्शन है, अब फॉर्म यहां पर रिजेक्ट भी होंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स के फॉर्म वेरीफाई भी नहीं हुए, इसको लेकर के कल मैंने वीडियो दी थी। अगर प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने कल ये लाइव प्रूफ के माध्यम से आपको दिखाया था कि 24 फरवरी तक ही यहां पर जो भी फॉर्म है वो वेरीफाई हुए हैं, चाहे वो 75% लेस देन अटेंडेंस को लेकर के हुए हों, क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की प्रॉब्लम आ रही थी। इसको लेकर के जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने समाज कल्याण विभाग को पत्र भी लिखा था। तो फाइनली यहां पर समाज कल्याण विभाग ने इस डेट को बढ़ा करके 6 मार्च कर दिया। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पर बड़ी खुशखबरी है कि कॉलेज स्तर से अब आपकी चीजें जो है वो और ज्यादा स्टूडेंट्स की सही हो जाएंगी। आगे यहां पर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया, यदि विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी, संयुक्त निदेशक आईटीआई एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रों का डाटा सत्यापित नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि वह अपात्र है। डाटा सत्यापन के कारण यदि किसी अपात्र छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है अथवा सत्यापन न करने के कारण पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रहता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी, संयुक्त निदेशक आईटीआई एवं जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा। अगला पॉइंट फिर से इस बार इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स का रीजन के साथ मतलब फॉर्म रिजेक्ट होता है तो ठीक है, अगर विदाउट रीजन किसी भी स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट करते हैं ऐसे में सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। और जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, जैसे मान लीजिए 55% का क्राइटेरिया है और मान लीजिए फ्रेश कैंडिडेट का आपने 55% से कुछ क्राइटेरिया के जो है उसके कम वाले स्टूडेंट्स का आपने वेरीफाई कर दिया, कुछ का वेरीफाई नहीं किया, तो ऐसे में अपात्र अगर स्टूडेंट्स को आपने स्कॉलरशिप दी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय और आपकी जो जिला विद्यालय निरीक्षक है इनकी होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार संलग्न सूची में अंकित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी, संयुक्त निदेशक आईटीआई एवं संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक से निर्धारित समयावधि दिनांक 6 मार्च 2022 तक छात्रों के डाटा
डाटा के सत्यापन का कार्य संपादित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी संबंधित को व्यक्तिगत रूप से अवगत करा दें, जिससे कि छात्रों को समय से छात्रवृत्ति एवं शुल्क की सुविधा प्राप्त हो। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूं, जो वर्तमान सत्र चल रहा है तो वर्तमान सत्र में सभी स्टूडेंट्स को 28 मार्च तक छात्रवृत्ति देकर के ये प्रक्रिया जो है ये पूरी की जानी है। और यही वजह है कि तीसरे चरण की छात्रवृत्ति का वितरण जो है वो 22 मार्च से शुरू होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से अगला सत्र शुरू हो जाएगा। तो यहां पर ये जो सत्यापन की 6 मार्च 2022 जो समाज कल्याण विभाग ने यूपी के जितने भी समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको दी है, तो ये अंतिम डेट है। और इसके बाद यहां पर फॉर्म वेरिफिकेशन जो है वो नहीं होगा। और इसको लेकर के इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रतिलिपि जो है वो जितने भी जिलाधिकारी हैं और जितने भी आपके मंडल में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं सबके पास ये जानी चाहिए। और इन्होंने पूरा डिटेल से सारा सबको दे दिया है कि लखनऊ में कौन से बोर्ड से कौन से कॉलेज से कितने यहां पर जो है पेंडिंग फॉर्म पड़े हुए हैं और कितने जो है जिनका वेरिफिकेशन कॉलेज के द्वारा किया जाना है। तो लाखों की संख्या में यहां पर फॉर्म जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो लखनऊ में है, उसके बाद यहां पर इलाहाबाद में। तो इस तरह से पूरे ये नंबर ऑफ फॉर्म्स यहां पर प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके लिए मैंने एक पहले वीडियो दे भी दी थी कि यहां पर गाजीपुर के जो समाज कल्याण अधिकारी उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी की थी कि छात्रवृत्ति के संबंध में आवेदन पत्रों का सत्यापन जो है वह 6 तक होगा। पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के आवेदन पत्रों का सत्यापन 6 मार्च तक किया जाएगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि पाठ्यक्रमों के सत्यापन की अंतिम तिथि 6 मार्च शासन की ओर से निर्धारित की गई है। उन्होंने जिले के सभी दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं से कहा है कि जिन पाठ्यक्रमों का सत्यापन लंबित है वह अपनी संबद्धता देने वाली संस्था या विश्वविद्यालय से संपर्क करते हुए 6 मार्च तक वेरिफिकेशन करवाएं। वेरिफिकेशन ना होने की स्थिति में छात्रों के छात्रवृत्ति डाटा पर कोई कार्रवाई जो है वो करना असंभव होगा, जिससे के लिए विद्यालय जो है वो स्वयं जिम्मेदार होगा। और यहां पर पूरी जिम्मेदारी जो है वो विश्वविद्यालय की है। और ऐसे में जो भी सबसे बड़ा मैटर आ रहा है 75 लेस अटेंडेंस जिनकी भाई करेंट स्टेटस दिखा रहा है, तो इनके लिए बड़ी खुशखबरी है। कॉलेज स्तर से अब डीडब्ल्यू पर, जो कि पहले मैं डेट आपको लगातार बता रहा था कि 24 और 28 हुई थी, तो अब इसे 6 मार्च जो है वो कर दिया गया। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके करंट स्टेटस क्या दिख रहा है, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स की जो है प्रॉब्लम क्या है करंट स्टेटस में। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जाते जाते यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी शेयर कर दो, जिससे जिन स्टूडेंट्स के अभी तक फॉर्म वेरीफाई नहीं हुए हैं उनको भी एक संयुक्त रूप से सही जानकारी मिल सके। बाय बाय गाइस।